चलिए बट क्या परेशान बहुत सा जिगर। हमने पिछली क्लास में वी हैव डिस्कस्ड इम्पल्स, ठीक है। अब इम्पल्स के बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे फिजिक्स में हर साल लगने वाला है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा जिगर, इम्पल्स पढ़ूं? तो इम्पल्स की इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है ताकि हम इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर सकें, ठीक है। what do you mean by beta momentum, anyone? It is the quantity of motion. है मैं बोलूं? हाँ, mathematically if you want to express it, it is defined as the product of mass into momentum की वही डायरेक्शन जो बेटा velocity की होगी कि नहीं? Now what do you mean by conservation of linear momentum? Say for example बेटा हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी ऑफ मास m, ठीक, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अनदर बॉडी ऑफ मास m2, ठीक है। बच्चा दोनों चल रहे हैं, एक की वेलोसिटी u1, दूसरी की वेलोसिटी u2, ठीक है, चल रहे दोनों किसी जमीन के टुकड़े पे। बस पर कितने के बस पर से जमीन थ्रू such that u1 is more than u2। उससे कुछ समझ आएगा आपको? जो है शाबाश। एक की वेलोसिटी ज्यादा कहने का मतलब उससे क्या होगा? मैंने किसको ज्यादा रखा? उसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम कहाँ होगा तुम्हें समझ आ गया, लेकिन कुछ और मतलब समझ आ रहा है? एग्जैक्टली, टकराने का मतलब है। टकराने का मतलब ये कि u1 इसको एक हिसाब से चेज कर रहा है, इफेक्टिवली दे आर गोना कोलाइड, इज इट? दे विल कोलाइड। अब कोलिजन के बाद क्या होने वाला है? ऑब्वियसली दे विल कोलाइड एंड दे विल ट्राई टू स्टिक टू ईच अदर। उस वक्त फॉर दैट इंस्टेंट जब कोलिजन होगा तब कुछ कंडीशन ऐसी होगी, एक का मास m1 दूसरे का मास, फॉर दैट इंस्टेंट यू कैन से उस इंस्टेंट के लिए दे कम एट रेस्ट, है कि नहीं? लेकिन जो ही कोलिजन खत्म, व्हाट हैपन? शाबाश, m1 अलग m2 अलग, है कि नहीं? एंड ऑफ कोर्स अब उनकी वेलोसिटीज बेटा सेम नहीं रहेगी, कहीं से भी चलेंगे लेकिन वेलोसिटीज होगी एक की v1 अब दूसरे की v2। क्लियर? अच्छा जिगर, मैंने कोलिजन की बात की, यहां पर कोलिजन हो गया बाय कांटेक्ट, बाय, बट इट इज नॉट नेसेसरी कोलिजन के लिए कांटेक्ट हो। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? शाबाश, एक के ऊपर एक बेशक है, जब दो बॉडीज एक ही। प्रोटॉन मैग्नेट्स देखे, मैग्नेट्स एग्जैक्टली, मैग्नेट्स को नजदीक लाते हैं लेकिन एक मैग्नेट दूसरे को बोलता है और दूर पक, इज दैट कोलिजन? सुशा कोलिजन ये बताना। दैट एक्चुअली इज, बिकॉज कोलिजन इज सिंपली एन एक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द मोशन। यस, here the collision was because of contact, but it is not necessary that collision के लिए contact हो। अगर मैं किसी और फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है तेज फीस खमुत बुझ साइड की बट पकान इधर और आओ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? या सारा चीज करे पाने कोलिजन। कैसा लगा? परफेक्ट, बहुत सही जगह। अब यहाँ पे u1 u2 आफ्टर कोलिजन v1 v2। देखो बेटा ये एक खास किस्म का कोलिजन मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। कोलिजन्स के टाइप्स है, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन, वी हैव गॉट इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तुम करो इंशाल्लाह बहुत पावर एनर्जी में डिस्कस वन क्वेश्चन में दोबारा सुन के। एक सिंपल सी बात आपके लिए, कोलिजन शायद टकराना है, मैंने इनको टकराया, टकराने के बाद वेलोसिटीज मैंने इनकी चेंज की, दैट इज अंडरस्टूड। सर अगर तेज है पका, आप फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, टक्कर खाने के बाद वेलोसिटी डायरेक्शन में ही चेंज हो जाती है एटलीस्ट, तो मतलब चेंज हो गई ना। अब u1 तो नहीं रहेगी, v1 होगी, u2 तो नहीं रहेगी, v2 होगी। देयर कैन बी अ स्पेशल केस, v1 v2 इज अगेन u1 u2, ठीक है। बट practically that collision is not possible, called as the elastic collision, ठीक है। सो गो इंशाल्लाह सोचो तमें तक दलील हां सोई चीज हम याद को, ठीक है। हमने इंपल्स बेटा पढ़ा है। फर्ज कर ले हमारा ये जो इंपैक्ट हुआ है दैट हैज ऑकर्ड फॉर अ टाइम डेल्टा टी, कितने टाइम के लिए? डेल्टा टी, ठीक है। तो बच्चा मुझे बता, इंपल्स ऑन m1, इंपल्स ऑन
बड़ा किसके बराबर होगा? शाबाश, इम्पल्स और m1। इम्पल्स की डेफिनेशन याद है तुझे? व्हाट इज इम्पल्स? इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स जो किस पे लगा होगा? m1 पे। वो किसकी वजह से लगेगा? m2 की वजह से। कहने का मतलब m2 ने दरअसल बेटा ड्यूरिंग कोलिजन एक फोर्स एक्सर्ट किया होगा m1 पे, और m1 ने बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक वापस रिएक्शन दी होगी m2 पे। ऐसा चलिए हाउ फॉर एग्जांपल हाउ उनकी डायरेक्शन दिखा रहा हूं फोर्सेस की। इस बंदे ने इस पर ये वाला फोर्स लगा दिया, ये m2 ने लगाया m1 पे। फोर्स का नाम है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्लियर? और इस बंदे ने इस पे एक फोर्स लगाया, फोर्स का नाम है F21 छा गिरना न्यूटन थर्ड लॉ छुआना F21 छुयासम बराबर माइनस F12 याद है? इक्वल एंड ओपोजिट। तला जिगर में मानते इंपल्स ऑन m1 का था बराबर इंपल्स ऑन m1। शाबाश। m1 पे फोर्स कौन लगेगा? नहीं, फोर्स लगेगा m2, उसका वैल्यू कितना? शाबाश, F12 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। ये तो पढ़ा है। बट व्हाट इज इंपल्स? द चेंज इन मोमेंटम। किसका मोमेंटम चेंज हुआ? m1 का ही। इंपल्स इफेक्टिवनेस ने उस फोर्स ने किया क्या? मोमेंटम m1 का चेंज किया जिगर। दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, दैट इज चेंज इन मोमेंटम सूचना को पर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मगर फर्स्ट का ही। तला जिगर तेरे वन फाइनल मोमेंटम क्या है फर्स्ट का? शाबाश, m1 v1 माइनस इनिशियल क्या चूज? m1 या क्लियर छा? कुछ प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग। सिमिलरली अब मैं इतने स्टेप्स नहीं लिखने वाला। व्हाट अबाउट द इंपल्स ऑन m2 जिगर। शाबाश, सुगा स्टेप बराबर F21 होगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। तो मानता है तो शाबाश बच्चा मुझे बता। हां, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड। सुना? वन जिगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे चेंज इन मोमेंटम क्या है? m2 v2 माइनस m2 u। क्लियर छा? समझ रहे हो? चल जिगर ठीक है। कॉल दिस फर्स्ट, तला गोबर याद पड़ता नजर न्यूटन जो ना F21 बराबर माइनस F12 छा। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं डेल्टा टी से, किससे? डेल्टा टी। क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर है लेकिन डायरेक्शन के ऑपोजिट है। लेकिन बकरा इक्वल F21 डेल्टा टी will be equal to minus F12 delta t. I am multiplying both sides by a scalar which is delta t. उससे कोई मैग्नीट्यूड पे चेंज आएगा सेम अमाउंट से, बट डायरेक्शन रोजना वो इंदिते में। बट बेटा व्हाट इज दिस? F21 डेल्टा t, F21 डेल्टा t। ये बोलो ये सिलेक्ट बता। शाबाश, m v2 माइनस m2 u2 किसके बराबर? मतलब कि इफेक्टिव फॉर्म हां इज इक्वल टू माइनस F12 delta t. But what is F12 delta t? F12 delta t m1 v1 minus m1 या क्लियर छा? तला जिगर तेलवान अच्छा ये तुम मस्ती करना एरोस। बता बेटा व्हाट अबाउट दिस? बैक ब्लैक है इस पर which implies हां m2 v2 ये जो है यहाँ पे ये है ना माइनस m1 v1 इधर ही अपोर लॉ चौक आती है प्लस m1 v1 ये होगा ठीक है इज इक्वल टू गोबर माइनस माइनस हो गया m1 u1। ये माइनस यहां से था ये अपोर करेगा प्लस बन जाएगा क्या? m2 इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो, इस एक्सप्रेशन को। व्हाट इज m2 v2? इट इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज m1 v1? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। इन शॉर्ट लेफ्ट वाले साइड से आफ्टर कोलिजन की बातें हो रही है, राइट वाले साइड से क्या हो रहा है? बिफोर कोलिजन की बातें हो रही है। बट व्हाट इज m2 v2? मोमेंटम ऑफ सेकंड आफ्टर, momentum of first after. In short, it is the total momentum after collision, and this is the total momentum. Therefore, the conservation of linear momentum. It states that whenever we don't have any external force, कोई force था सिस्टम पे? कोई भी नहीं था। हाँ सर ये तो थे
मगर गोबर यम छिन एक्सटर्नल फोर्सेस के यम छ इंटरनल फोर्सेस क्रिएट गमित पूरे सिस्टम को वी कैन ट्रीट इट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम कुछ सिस्टम आइसोलेटेड मतलब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता हम इंटरनल फोर्सेस की मदद ले रहे हैं उन इंटरनल फोर्सेस से इन दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ मगर ओवरऑल सिस्टम में जो मोमेंटम था वो कांस्टेंट रहा समझिए तरह यानी कि समझना मेरी बात m2v2 minus m2u2 yeah that is the momentum final momentum minus initial momentum यानी कि there is some loss of momentum by the second body the same amount of momentum will be gained by the first body such that total remains conserved एक गेन करेगा दूसरा लॉस करेगा such that net system में क्या रहेगा वापस constant clear था so according to law of conservation of momentum it states that जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं होगा सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है हमेशा आपने शायद न्यूटन सेकंड लॉ बेटा पढ़ा है छुआ पुरमुत न्यूटन सेकंड लॉ आपने कुछ इस तरह से पढ़ा है मैं इस छोटी सी जगह में दिखा रहा हूं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन उस्माना F is equal to dp by dt छुआ याद स्टेटमेंट जरा पढ़ो according to law of conservation of momentum when there is no external force F is equal to 0 which implies dp by dt is 0 ये अच्छा कि ना तो बेटा मुझे बता differentiation of something is constant मतलब p constant therefore p is constant क्या क्लियर था शॉर्ट देखो शॉर्टकट ये गई दलील इसमें तो एक करना होगा हमने इस वाले सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लाया जो भी सिस्टम काम कर रहा था वो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से था लेकिन हम ये देख रहे हैं फाइनल मोमेंटम आफ्टर विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बिफोर समझिए तरह मोमेंटम जो हमें व्हाट इज मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन गई चेंज क्या सो क्वांटिटी छ कोस्ता यस ने चेंज गई की सो गढ़ती दिसई पत्ती गई हां हमारे पास 10 रुपए थे पहले वो सिर्फ मेरे पास थे अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग लीनियर मोमेंटम ये सिर्फ मेरे पास थी लेकिन अब मैंने आप चारों में डिस्ट्रीब्यूट की सच दैट हमारे सारी नॉलेज अभी कांस्टेंट ही है क्लियर था इंडिविजुअली तूने गेन किया मैंने लॉस नहीं किया सो नॉलेज पावर मगर ये दलील एक बंदे ने लूज किया दूसरे ने गेन किया सच दैट ओवरऑल सिस्टम में कांस्टेंट रहा मेरे पास 10 रुपए थे मैंने अब तुम चार को दिए जुरबी में थे मैंने लूज किया ना तुम सब ने गेन किया ना सिस्टम में फिर भी 10 ही रुपए है मगर हमने ये ट्रीट किया कि एक्सटर्नल कोई पैसा न ला रहा है न जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स 0 हमारा सिस्टम इफेक्टिव हमारा सिस्टम आइसोलेटेड हो गया क्लियर छा शर्त छ गॉडनिच कंजर्वेशन खातिर सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड समझ गया कि नहीं अगर आइसोलेटेड नहीं है फिर ये बातें नहीं कर सकते क्लियर छा यानी कि वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट कहने का मतलब मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड बॉडी जो भी होगा वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट क्लियर था इसे याद था चेंज इज 0 चेंज इज 0 क्लियर चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल दैट विल बी ओवरऑल फाइनल माइनस इनिशियल इज 0 इंटरनली अंदर से चेंजेस हो रही है लेकिन ओवरऑल देयर इज नो चेंज दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू की क्लियर अच्छा ठीक था करियो कॉपी एंड बता एप्लीकेशंस
ये क्लियर कट वर्ड्स में लिखना दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, उसके आइसोलेटेड मतलब ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज मोमेंटम, सम मोमेंटम गेन्ड बाय फर्स्ट इज एक्चुअली लॉस्ट बाय द अदर। अब जरूरी है कि दो ही बॉडीज हो, सिस्टम में 10 बॉडीज काम कर रही, उन 10 का समेशन कांस्टेंट रहेगा। अंदर से वो क्या कर रहे थे, कल फाट रवान एकिस बेकिस, सपोज कोई कमरा है, उसके अंदर 10 लड़के हैं, ठीक है, 4 मर गए, किसी ने कोई आदमखोर बन गया, तुम पान कत्ल कर, मगर नेबर किन अगर वनो अंदर ना वो 10 लड़के, अंदर से कौन क्या कर, अंदर से कुछ डेड हो गए, उनका मोमेंटम जीरो भी हो गया, कुछ बहुत वैशी बन गए थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंदर से हम यही कहेंगे बाहर से कि भाई अंदर से 10 लड़के दिया कितना, सच दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट, सच दैट एक्सटर्नल सप्लाई नहीं थी, एक्सटर्नल कोई ये नहीं था कि वी वर नॉट वेंटिंग इट आउट, वी वर नॉट वेंटिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है कितना। सो ये आपको समझना है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्लियर छा, दैट इज मोमेंटम गेन विल बी मोमेंटम लॉस्ट बाय द अदर बॉडी, फाइन, ओके। चलिए बेटा एग्जांपल्स की बात करते हैं। सारी कैथर्स लगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यस, इंपल्स की बातें अभी होगी, ठीक है। हटाओ नहीं सर, कमर में गरम है, मैंने करे वो पहुंच जमा बाने फैन आता है कोई ना अनिल, यस, अच्छा वहां में ना था पल्ला है जब सोना फ्यूचर वहां से एक्सीलरेटर लाइक मुझे काम तो है। ओए किसी ने बंदूक चलाया है, सब हाथ में पकड़ा है, चलाया नहीं, हाँ 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 वरना क्या, ठीक है तुझे चला तो एक ही बॉडी से मैं असली वाली गन की बात कर रही थी। नहीं प्लीज उसको क्या करना, चाइनीज है, चाइनीज है रटने हिंदुस्तान की पता ही है ना, ये वो क्या बना जो कटून जात पे आया फ्रूट्स, ऐसे मेरे पास लाइसेंस है। अच्छा स्कूटी का है बंदूक पकड़ गया हाथ में, तो इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बेटा, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। आपने बंदूक को देखा है, चाइनीज का ना, जिसमें येलो कलर की गोली निकलती है, हाँ देखा है, हाँ यार अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बुलागा पूरे दो बनावा गाने, एपीजे उस पर काल उसको अपने स्टूडेंट ने बोला उसको पनिशमेंट दी, गान बना, स्कूल में छुट्टी भी हो गई, वो गान बना रहा, एंड सुबह जब स्टूडेंट्स आ गए ना वापस तम बन सोरी क्लियर कट पिक्चर बंदूक पे बन साइंटिस्ट, ये ट्रिगर कुछ ऐसा होता है, टीच क्या करते हैं, ठीक है। फर्ज कर ले भाई कि गन का मास कैपिटल है, ठीक, और गन जो है चलो ठीक है, अब ये रेस्ट पे है गन, ठीक है, इनिशियली तो यही होता है कि गन जो है रेस्ट पे आता स्केच में गन, अब फॉर एग्जांपल मुझे दुश्मन सामने आ गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू फायर इट, फायरिंग की वजह से बेटा होने वाला क्या है समझना, गन से गोली निकलेगी, उस गोली का मास फर्ज कर ले स्मॉल एम है, गोली निकल गई तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी भी होगी, सम वेलोसिटी विल बी, लेकिन इसी के साथ साथ बेटा हो जाता क्या है, गन भी पीछे जाता है, छागा सा गोली मारने की वजह से, अगर चाइनीज गन नहीं जाता अथे पात गसान हम चलावान पास AK-47 जैक हैमर वगैरह, उनकी वजह से यही पूरा जाता है, बॉडी ही पीछे जाती है, ठीक है। अब फर्ज कर पीछे जाने का मतलब देयर इज सम वेलोसिटी, फर्ज कर ले गन पीछे आ गया विद वेलोसिटी कैपिटल V, ठीक है, हमें पता होती है मास ऑफ बुलेट, अच्छा सा पता द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, हमें पूछा जाता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द गन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द रिकॉइल वेलोसिटी, क्या सुना, रिकॉइल इज सिंपली द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द गन, ठीक, रिकॉइल वेलोसिटी। अब आप परेशान हो सकते हो इसलिए क्योंकि वो भी B है, ये B है, ये कैपिटल है वो छोटा है। बच्चे मुझे एक बात बता,
ये छा आइसोलेटेड सिस्टम? डिड वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स? नहीं। तेरे आइसोलेटेड सिस्टम में क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल गोली कब चली? जब दुश्मन था, उससे पहले रेस्ट के साथ आता। इनिशियल मोमेंटम कितना? मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो। सब बंदा भी रेस्ट, गन भी रेस्ट, सब कुछ रेस्ट। बंदा along with the gun is an isolated system। नेबर किन ने कहा बंदा along with the gun is an isolated system। ठीक है। एक्चुअली जो है कैपिटल एम है ना, ये कर अभी मैं बताऊंगा। एक्चुअली दिस एम इज द मास ऑफ द गन along with the person। ठीक है। सुबह में बताइए क्या है हालत से तो याद, इट इज द मास ऑफ द गन। ठीक। अब वो बंदा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम इंपैक्ट के लिए होता है, तो उसकी वजह से वी आर ट्रीटिंग इट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं? शाबाश, हाँ, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? एग्जैक्टली, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम बेटा इट इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट द फाइनल मोमेंटम? शाबाश, फाइनल मोमेंटम। हाँ, स्मॉल एम स्मॉल वी, इसका हो गया प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होना? 0 इज इक्वल टू एम वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी। ठीक है। 0 इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी। क्लियर है? विच इंप्लाइज, जिगर मुझे, हमें वी आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल वी, तो बता दे कैपिटल वी किसके बराबर आएगा? शाबाश, स्मॉल माइनस टाइम स्मॉल एम वी अपॉन डिवाइडेड बाय, खबर फिक्रिशी तरह क्या दबान जी, वेलोसिटी ऑफ द गन इज नेगेटिव टाइम्स ये क्या? नेगेटिव समझता है? ये v के ऑपोजिट है, होता भी गन से ना पास पता, एंड m बाय कैपिटल एम। अब मास ऑफ द बुलेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तेरा गन तेज पीछे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना तेरा कैपिटल एम ज्यादा होगा, we are seeing from the expression the velocity, the recoil velocity, it is inversely proportional to capital M। क्या? which one is the cardinal term? आप चाहते हो गोली लगे और इंसान भी पीछे अमेरिका पहुंच जाए? वो चाहते हो? नहीं चाहते। यानी कि तू चाहता है कि उसकी वेलोसिटी बहुत कम, चाहता है कि नहीं? वो कैसे होगा? ये कम होना चाहिए, ये बढ़ाना है। यही वजह है जब भी बंदूक चलाते हैं उसको ऐसे नहीं चलाना। सुनिए, नोर है तो सुरज बॉडी सूट, जितना तू उसको बॉडी के साथ पकड़ेगा, what is going to happen? Your m, your mass, along with the mass of the gun, ये एक सिंगल सिस्टम बनेगा। समझ रहा है? जितना ज्यादा तू मास को बढ़ाएगा उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इफेक्टिवली तेरे को वो रिकॉइल ज्यादा नहीं मिलेगा। ना अच्छे पता शोल्डर के खत्म थे मिसला बंदूक, उसको ट्रेनिंग होती है, लेकिन बंदूक पकड़ना मुश्किल पर एज मच क्लोज टू योर बॉडी एज यू कैन। व्हाई? जितना दूर चला गया वो गन को आइसोलेट कर रहा है अपने से, और जितना गन को आइसोलेट कर रहा है, गन होने से आपको सहायक तुम वापस से गोली लग गई, तो गोली मतलब वापस लगाने उसको उठाएगा अपने साथ, क्योंकि मास ऑफ गन कितना होता है? ये 2 kg 4 kg, बंदा 60 kg है 70 kg, तो दबाव रोज ना जमीन पे तो समझ तरह। सो ये रिमेंबर, जब भी बंदूक चलाना हो, एक चीज मैंने आपको सिखाई, उस बंदूक को अपने सुचना बेचार फिजिक्स स्टार्ट किया, मगर तेरे प्रैक्टिस, मगर अस फिजिक्स यह गस नजदीक रट। ठीक है? तो यस वी नीड टू इंक्रीज मास m। वो कैसे होगा? इसीलिए मैंने आपको पहले कहा, जो ये कैपिटल M है, दिस इज द मास ऑफ द गन अलोंग विद द बुलेट, सॉरी अलोंग विद द पर्सन, अलोंग विद द पर्सन। क्यों? क्योंकि जितना आप m को बढ़ाओगे उतना कम आपको रिकॉइल वेलोसिटी चाहते, आप चाहते भी वही हो, किन सोचो ना गोली इधर लगाऊंगा दूसरा 100 रन मारूंगा, आप चाहते नहीं यहीं से लगा ना चुच पाती का सन आजस वी फाइट अ वॉर सो दैट वी कैन कॉन्कर द बाउंड्रीज। पता चला गोली मारी पीछे ही चला है, उन्हीं को आजा। ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू इंक्रीज योर मास by keeping your gun close to your body, and then only your recoil velocity will get reduced. Clear Shahz Hazrat? Yes. अच्छा, ब्याक सर, एक चीज हमें समझ आ गई, मोमेंटम कंजर्व हो गया, और एक्सप्रेशन ये कह रही थी कि जितनी ज्यादा तेज गोली होगी उतना ज्यादा वेलोसिटी भी होगा। अब ये वेलोसिटी को हम कम करने का एक ही, आप गोली चाहते हो बड़ी तेज, ये शुभ ये काम कर वो, अगर ये काम कर तेरे कैसे नहीं जीते काम, तो इसलिए बेहतर हम ये तो चाहते हैं काम,
मगर एट द सेम टाइम हम v नहीं चाहते कम, हम v चाहते हाई, v को हाई ही रखना है, लेकिन उसको वो कंपनसेट कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग m, जितना ज्यादा m तू करेगा तो। एट द सेम टाइम बेटा हमारे पास पहले सिस्टम में कोई एनर्जी थी? कोई नहीं थी। समझना मेरी बात, जब गोली निकली, ठीक है, तो गोली के पास और गन के पास, दोनों के पास बेटा वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आने का मतलब दोनों के पास एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। तो जिगर सिस्टम में कितनी काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर फायरिंग? एक तो है गोली को सोचना हाफ ऑफ स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर, या बेचना गानस थे हाफ ऑफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर प्लस, क्यों? क्योंकि वी का स्क्वायर माइनस है, माइनस तो है लेकिन ओवरऑल ऐड करके वापस प्लस ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर छो ना, स्क्वायर है ना, वी असली नेगेटिव है मगर इफेक्टिवली गेस्ट पर वापस प्लस ही, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी सिस्टम की? जीरो थी ना, सब कुछ रेस्ट पे था। सर ये काइनेटिक एनर्जी कब पर है? एनीवन? हाउ डिड यू इंक्रीज द एनर्जी? वाज एनर्जी कंजर्व्ड? वाज एनर्जी कंजर्व्ड? कंजर्व रहती है मगर दिख रहा है, लग रहा है जीरो थी ये बन, हाँ नहीं गोली तो फिर भी उसी हाइट पे है। It's not about potential, it's something else. Actually, what is happening? The chemical energy of the gunpowder is getting converted into kinetic. समझ गया क्या? It is the conversion of chemical into kinetic. Chemical of gunpowder. समझ गया कि नहीं? वही convert हो रहा है into kinetic energy and अब देख रहे हो enormous increase in the kinetic energy. ठीक छा? Clear छा? करिए रिकॉर्ड। There are several examples जहां पर आप इस टाइप की चीजें देखोगे, ठीक है। वो क्लियर है? Yes, sir. एक और एग्जांपल बेटा, जहां पर हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। आप में से किसी ने सुना है अगर कोई बंदा स्पेस में होता है और अगर उसको आगे चलना है या पीछे जाना है, किसी डायरेक्शन में जाना है, व्हाट शुड ही डू? स्पेस में तो वो ऑब्वियसली किसी ग्राउंड पे नहीं है, सुबह जमीन इस पर लाथा टिपा के क्या शुक्रिया एग्जैक्टली आपने सुना होगा, अगर तुम ब्रोड चुका सुन वो पीछे की तरफ पत्थर मारेगा। इनिशियली क्या हो सिस्टम? आइसोलेटेड, रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम फाइनल भी जीरो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? वो क्या करता है? पत्थर पीछे मारता है। जब उसने पत्थर पीछे मारा, वेलोसिटी और मोमेंटम उस तरफ जितना तेज हो उतना तेज वो यहाँ से आगे जाएगा ना, समझ रहे? वो क्या करते हैं? काइनिमा खालन रोडमा खालन ये बढ़तो हुआ तुम क्या करन? They spit in the backward direction. Spit. धूप मारते हैं। तुम क्या मोमेंटम है ना, पकड़ो है, वही होगा ना। और वो तो यही केस है, बंदूक वाला ही केस। अब बंदूक नहीं है, मुंह है। He is doing something. What is he doing? He is spitting in the backward direction, rear direction, and पकान शो प्रोन। समझ चुका? क्लियर था? एक और एग्जांपल बेटा, मोमेंटम की बात करते हैं। आपने ये देखा होगा, शिकारा में चढ़े हो, शिकारा में चढ़े हो, शिकारा जब होता है रेस्ट पे, ऑब्वियसली उसका मास m है, आप यहाँ पे होते हो और आपको चढ़ना होता है इस जमीन पे, यहाँ पे वाटर जत्रावन, व्हाट डू यू डू? शाबाश, तुझे दाग दियो पात खसाम ब्रोड को हमेशा उतरने के वक्त चढ़ने में परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, एक जगह मत होता है। पात वाचो कसान क्या तुझे फोर्स लगाना याद ये जाता है इस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो। तूने जब धक्का पीछे मारा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोमेंटम को कंजर्व करना है। यस, आपका मास था स्मॉल m, आपको वेलोसिटी मिलेगी स्मॉल v, तू आगे जाता है।
तू आगे जाता है, उसी की वजह से आपका बोट पीछे चला, ना पास करना, मोमेंटम कंजर्वेशन, समझ गया? हाँ, तू चाहता है तेरे को वेलोसिटी ज्यादा मिले, अब तू खुद ही देख किस तरह से वो होगा। आपको पता है एम वी योकुन, मगर कुछ होकुन सो कैसा माइनस एम कैपिटल, तो आप चाहते हो वेलोसिटी वो किसके बराबर, माइनस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इनटू वी। ठीक, ये ज्यादा करना है ना, तो मेहरबानी करके जो है अपना वजन कम कर, ठीक है? सॉरी, ठीक है, ये सारे के लिए था, आप सब समझ रहे हो? क्या पसंद है मेरी गलतियां सब। एक और एग्जांपल देख लें। फर्ज कर ले एक गोली ऑलरेडी चल रही है, गोली देखिए, अब ये चाइनीज गोली नहीं है, ये सीधे त्रिशूल स्मॉल एम मास और ये चल रही है, इसकी वेलोसिटी वी है। ठीक, सामने बच्चा एक वुडन बॉक्स मिला इसको, ठीक है, उसका मास है कैपिटल एम। क्लियर छा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? गोली विल हिट इट। हिट करने के दो तरीके, या तो इसके अंदर ही चली गई और फिर इकट्ठे चले, या इसको या इसके आर पार चली गई चीर फाड़ के, ठीक है, फिर दोनों चलेंगे अलग अलग से, चलेंगे ना? चल भी सकते, हाँ चलेंगे वैसे, क्योंकि ये तो बंद नहीं है, इट इज स्मूथ सरफेस। अच्छा, ठीक, इट इज स्मूथ, दिस इज स्मूथ। So what is going to happen if this is the case, that goalie got embedded? With what velocity, beta, v dash, is this system going to move? Is this system going to move? Shabash. One है, shabash. Isolated system है? Exactly. The goalie and the box. Not the box alone, not the goalie alone. Both together are एक ही डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, गोली जहां से मारेगा वहीं से तो चलेगा। किन सुमन ना बे में पास होने यार, जब ये एम्बेड ही हो गया तो देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कैरी इट इन दैट डायरेक्शन। तो बताओ बच्चा कैसे होगा? एग्जैक्ट, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? Small m, small m. एग्जैक्टली, स्मॉल एम स्मॉल वी जो इनिशियल। अच्छा, इसका था कैपिटल एम इनटू जीरो, वो तो जीरो हो गया। दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एग्जैक्टली, वाई ये गूल्स ना इथमांस, समझ रहा है? ऐसे दिस इज अगेन अ कोलिजन, दिस इज अगेन अ Collision. दिस कोलिजन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या सुना? Perfectly. परफेक्टली इनइलास्टिक को टक्कर खाई ना एज ए सिंगल यूनिट चले, ब्यागो इनइलास्टिक उस विन हो, ब्यागो इलास्टिक जिसमें वेलोसिटी जो पहले थी कोलिजन के बाद भी वही रहती, ठीक है, मगर सुच गसन को एटॉमिक स्केल पर सुच गसन रियलिटी लाइफ में के हाँ अब हम करते हैं वो परफेक्टनेस, मे बी दिस इज इलास्टिक। क्रेजी बॉल देखिए, हम अलमन खसान क्या खसान, we might treat that in some cases as an elastic collision, ठीक है, otherwise छुन सुगा सा elastic के। अच्छा वो थे तो यार इनिशियल मोमेंटम था स्मॉल एम स्मॉल वी, फाइनल क्या था? कैपिटल एम प्लस स्मॉल इनटू V dash. एग्जैक्टली, तो वी डैश ही तो निकालना है, व्हिच इंप्लाइज जिगर वी डैश का तो बराबर है एम वी डिवाइडेड बाय M plus कैपिटल एम प्लस, small m. ठीक है। चल आज एक और चीज इसके साथ खेलते हैं। व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? काइनेटिक कितनी? हाफ ऑफ M square. एम वी स्क्वायर है जिगर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ कैपिटल एम plus small m. हम्म V dash. इनटू वी डैश स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर को ये मिक्स स्क्वायर बिल्कुल कहते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम उसका स्क्वायर जिगर आपको एक से प्लस के हाफ ऑफ। हाँ मैं देख कैसे लिखता हूँ, मैं तेरे लिए आसान इसको बना रहा हूँ, आसान बना रहा हूँ यार। देख क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ऐसे इसको, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक आसान प्रॉब्लम, इनटू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कोई प्रॉब्लम मत है। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। छा मैं इस कार्डन कम हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर सुचा इनिशियल या समझ जाए इसमें आप चीज से बना काइनेटिक सुचा इनिशियल इनटू एम बाय कैपिटल एम प्लस, शाबाश, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं व्हिच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इट इज इक्वल टू
स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है कि नहीं? चल तू मुझे बता, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा? लेस देन 1 आएगा। आएगा। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेस देन है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि पहले एनर्जी फाइनल एनर्जी किस अमाउंट से होगी वो बाद में देखो, सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हालत थो इस दिमाग में काम कर, हे गई कोत तला बनी काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होगी? शाबाश। सर जब ये ब्लॉक में घुसा ना, इसमें हीट एनर्जी। Exactly. What is happening? Bullet was in motion, but bullet inside the block came to halt. So there has to be some rugged with the block. Heat gonna create. So ऐसा सब path घुमुत गरम. Yes, that is the conversion into heat energy. समझ आ गया? ओ क्लियर अच्छा। सीख रहे हो कुछ चीजें अब। इंशाल्लाह जब वर्क एनर्जी पावर आएगा तभी थोड़ा बहुत नार, मगर हाउस आई एम टेकिंग यू a little bit heading towards that. Fine. Now another very important example of conservation of momentum. It is the case of rocket, the rocket propulsion. ठीक है? ये समझ कॉपी मत करना है। सर मुझे से अगर बुलेट आगे जाएगा कोई मसला नहीं, तब ये जाएगा m विद v डैश, बुलेट जाएगा विद स्मॉल m v डबल डैश, उसकी भी कोई और वेलोसिटी, such that you will again conserve the momentum. किसी एक की तो फिर पता होनी चाहिए वेलोसिटी, तब जाकर तू दूसरे की निकाल सकते। ठीक है? तो एक कजन पहुंचो ईद छुट्टी करें दफा की सुई है हफ्ता हफ्ते को क्या करना है इनको? आपको नहीं लगता गर्मी है, आप नहीं बोर हो जाते हो इस गर्मी से? सर हम घर में बोर होते हैं। अच्छा ठीक है, अब गर्मी से बोर। ये कब गाना है? मैं भी घर पे हूँ, शायद मैं नहीं बोर हो जाऊंगा। पाक से जिगर रिकॉइलिंग ऑफ ना रिकॉइलिंग हो गया, मैंने क्या बोला? ओके रॉकेट शो वुचमुत कछु कसम कुस वो टॉय वाला भी और सर पटाखा टॉय वाला रॉकेट भी होता है। सर पटाखा वाला भी और वैसा वाला भी। तो ये टॉय वाला कौन सा होता है मेरे को बताओ प्लीज। सर होता है क्यों प्लास्टिक क्या हाँ, वो प्लास्टिक। जो होर ते खसा नहीं सर वो नहीं चढ़ता, बस फिर क्या ऐसे फायदा ही उसका? showpiece। वो क्रैकर वाला रॉकेट हाँ। देखा है ना? अच्छा पन के धरे दीवान सो रह। रे पाछु सो खसा है और पाछु कोनी हाइट दाम खसा है मकसद छु खत्म नहीं करसा। उस रॉकेट की बात नहीं हो रही, हम एक्चुअल रॉकेट की बात कर रहे हैं। बेटा रॉकेट पहली चीज आप याद रखोगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज द ओनली केस बेटा जहां पर वेरिएबल मास होता है। क्या होता है? वेरिएबल मास। दूसरी बात वेरिएबल मास आपको याद है सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल dp by dt। मगर मैं उससे दूंगा तो इक्विस जनरली मास कांस्टेंट होता है, लेकिन देयर आर केसेस जब मास इज वेरिएबल होता है, और जब मास वेरिएबल होता है तब हम dm by dt करते हैं। वेलोसिटी सामान्य पर छा था ती पूछो दलील क्या है। फर्ज कर ले भाई कि मेरे पास एक रॉकेट किस पर बना हुआ है? वन कार्बोस क्या रॉकेट है। ठीक है? इसका मास है m नॉट इनिशियल मास। क्या है? m इशू को पूरी भरित विद ईंधन फ्यूल इसमें भरा हुआ है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी हम v नॉट मानते हैं। फर्ज कर लिया दिस इज अ टाइम t इक्वल टू 0 जब ये जमीन पे ही था। फाइन टाइम पर दिस इज रे रे दिन बाद क्या होगा? ये ऊपर जाता है। अब कुछ टाइम हो गया और टाइम होने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने की क्षमता कम्स फ्रॉम द फ्यूल, सो देयरफॉर अब इसका मास अब अभी तक फ्यूल भरा हुआ था, अब फ्यूल इतना ही होगा ना, वैसा काम शॉर्ट में। अब मास तो m नॉट नहीं रहेगा, स्मॉल m हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ जाएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन।
मास था m नॉट, वेलोसिटी थी v नॉट। मास अगर कम हो गया, तो वेलोसिटी को बढ़ना है ना, हाँ, क्या इसकी m इंटू वी इज कांस्टेंट, constant। p इज कांस्टेंट। p इज कांस्टेंट कहने का मतलब mv इज कांस्टेंट। mv इज कांस्टेंट मतलब मास हो गया कम, वेलोसिटी को बढ़ना है, तभी आंसर कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं? सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग। अगेन दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, फाइन। तेरी छेसी कात बना, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू t, ठीक है, कुछ टाइम होने के बाद। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब इस टाइम t के बाद जब मास m था, वेलोसिटी v थी, व्हाट हैपेंड दैट रॉकेट के पास कुछ टाइम और आ गया, ठीक है, कुछ टाइम हो गया, टाइम t इक्वल टू, अभी तक t हुआ था, अब हो गया टाइम t इक्वल टू t प्लस डेल्टा t के बाद थोड़ा और टाइम, तब गूगल mv क्या है इसमें मान मास कैसा फर्दर कम, तेरे कैसा मास में किस जगह m माइनस डेल्टा m, वेलोसिटी को क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। शाबाश, वेलोसिटी को v प्लस डेल्टा v, कैसा, क्यों, बिकॉज इट इज थ्रोइंग आउट द फ्यूल with some velocity u, with some velocity, and remember this velocity is the exhaust velocity. What's velocity? Exhaust. You treat this velocity as this is the velocity with which the fuel is coming out. Fine, yeah, ठीक है, but इसे velocity of fuel, but the same velocity with respect to earth अगर पूछो, so it's different. ऊपर जा रहा था fuel with velocity v, जा रहा था, लेकिन टाइम डेल्टा t के बाद कुछ वेलोसिटी उसमें से कट गई u की तरफ, नेट वेलोसिटी क्या है, v माइनस u, क्लियर? अच्छा, यानी कि जो फ्यूल आ गया, देखो पहले कितना था m नॉट, फिर हुआ m, फिर हुआ m माइनस डेल्टा m, यू सी डेल्टा m को कम, सो यू को ना कन्वर्ट इनटू गैस, वो गैस नीचे आता है, दैट इज एक्चुअली एक्सर्टिंग सम फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोमेंटस वहां बुसे बोन सकास्कोर, दैट इज द रीजन द रॉकेट गोज अप, इट इज ड्यू टू दोस एग्जॉस्ट गैसेस, फाइन। चलो चल क्या शुरू, शाबाश। देन अगेन मोमेंटम की बात करते हैं, यू हैव टू कंजर्व द मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम बेटा, शाबाश, मास इनटू, अच्छा यही तो है टाइम t पे, ये कहां नहीं पता, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बता, हाँ, m माइनस डेल्टा m इनटू v प्लस डेल्टा v, है कि नहीं, प्लस, शाबाश, कौन सा मास नीचे गया, डेल्टा m, जब ये t प्लस डेल्टा t हुआ ना, mass go ना कम by delta m, that delta m mass is actually converted into gas, वो तो फ्यूल था, फ्यूल का वजन कम हो गया, वही तो गैस में कन्वर्ट हो गया, वही वजन, so delta m ही नीचे आ गया, with which velocity u, but that is its velocity, मगर with respect to ground क्या velocity थी, शाबाश, ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा था, v से, मगर माइनस करा तब u, क्योंकि ऊपर v नीचे u, वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, यू हैव टू सबट्रैक्ट देम, फाइन, क्लियर? अच्छा, वन जगह पे कैपिटल M कैपिटल V किसके बराबर, हाँ, कैपिटल M कैपिटल V प्लस m डेल्टा V माइनस डेल्टा m V माइनस डेल्टा m डेल्टा V, है ना, ठीक, प्लस डेल्टा m V माइनस u डेल्टा m, क्लियर? अच्छा, चलो जिगर तू शीट क्या, now this delta m is very small already, इलेवन डेल्टा v से मल्टीप्लाई करो, ये टर्म आ गया था इससे, m डेल्टा v ये है, ये हो गया दूसरा, वहां क्या बच गया जिगर, ये को याद से खत्म थे, इतने बच्चों ने की ना, बचो ये तो नेग्लेक्ट किया हमने, क्यों, बहुत छोटा है, क्योंकि डेल्टा m 0.1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0.04 आएगा, उससे कम, तो इफेक्टिवली ये खत्म करते हैं, ठीक है? आई ट्रूथ में आपको ही चीज थी, विच इंप्लाइज m डेल्टा v ये इज इक्वल टू प्लस u डेल्टा m, समझ रहा है? ये एक्सप्रेशन आप याद रख लो एक सेकंड के, ये क्या वो ओवरऑल चेंज, ये क्या वो ओवरऑल चेंज इन मास, ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी, है ना, मगर ये हो गया तब जब टाइम हो गया चेंज बाय डेल्टा t, अगर बेटा टाइम होता चेंज बाय dt, किससे, दैट इज इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट्स पढ़ी है, डिफरेंशिएशन आती है, इंटीग्रेशन भी आती है, मैंने लिमिट लगाई टाइम को कि तू टेंड कर रहा है 0, तिलछा डेल्टा v के बदले लिखना है मुझे dv, डेल्टा m के बदले मुझे लिखना है dm, छाया लिखूं, तो क्या बना एक्सप्रेशन, m dv, हाँ इज इक्वल टू u dm,
क्लियर छा तला जिगर तेलवान में आका dv it is equal to u dm by capital M छा. Now this is the change, small change in overall velocity. This is the constant velocity जो मैंने कहा exhaust को तो देखिए ये exhaust velocity cos ये सो velocity बेटा जो gases जिस velocity से gas बाहर आ रहा है वो velocity हमेशा we treat that as constant. Fine. Okay. dm by m. dm should small change in m. This is the capital mass m जो था at time t equal to t. ठीक है कि नहीं? तो जिगर तिलवान में अगर ओवरऑल ये तो कि स्मॉल चेंज. अब मैं देखना चाहता हूँ टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इक्वल टू t तक कितनी चेंज आ गई. ठीक है तू ही बता. जब टाइम लिमिट्स क्या थे सुना इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट करना है ना. इंटीग्रल u dm बाय कैपिटल m छा सब इनसे में लिमिट्स क्या देंगे कैपिटल v dv को ना 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 सो टाइम इज लिमिट. ये किसकी लिमिट्स देनी है वेलोसिटी. जब टाइम 0 था तब क्या वेलोसिटी v नॉट. शाबाश तब एग्जैक्टली क्लियर. व्हाट अबाउट दिस यहाँ पर किसकी लिमिट्स देनी है m की. क्या था टाइम t इक्वल टू 0 पे t पे चल लेकिन m नॉट बैठे m अस्ता क्लियर. अच्छा मन जगह थे इंटीग्रल dv कितना v आएगा ना. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v और यहाँ पे v नॉट. ठीक इट विल बी इक्वल टू शाबाश. u मैंने बोला अभी कांस्टेंट वो बाहर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dm बाय कैपिटल m m नॉट m. सुना बताओ मुझे जिगर यू सी dm से ना इसने स्मॉल m के हम ये कैपिटल नहीं लिख रहे थे. मैंने कहाँ पे छोटा कर दिया. अच्छा ये गो गलती जो m माइनस डेल्टा m लिखा है ना ये डेल्टा m कैपिटल m ही है. ठीक है नहीं स्मॉल पे रिट्रीट. इसीलिए मैं मतलब किसी परेशानी ये कैपिटल m है. दिस इज कैपिटल m. यहाँ पर भी कैपिटल m है यहाँ पर भी कैपिटल m है यहाँ पर भी कैपिटल m है. क्योंकि गुना ही कैंसिल क्या होते हैं. ये भी कैपिटल m है और ये सॉरी सारा कैपिटल m है. ठीक है क्योंकि हमने काम किया ना डेल्टा m ही वही तो कन्वर्ट हो गया. डेल्टा में एक ही लिख दे पर लिखो स्मॉल. अच्छा तो बताओ बेटा इसकी इंटीग्रेशन 1 बाय m की इंटीग्रेशन क्या आएगी. इंटीग्रल dx by x is equal to अब मार इंटीग्रल dx by x is equal to 1 x by 2 अरे खुदा ही मैं so not dx by मिशन बेटा जाई वन का कोई खाओ 1 by m की करनी है ना हमें. यहाँ इंटीग्रल dx by x is equal to इंटीग्रल x raised पर -1 dx. बात कैसे करा x raised पर n की इंटीग्रेशन क्या है nx पता क्या वो तो डिफरेंशिएशन है. इंटीग्रेशन x raised पर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1. नहीं याद पड़ा सानिया शाबाश. लोग द्राय इबादत करने अस करा मनी जल्दी कौन ये पढ़ा तो पढ़ यहाँ देखो इंटीग्रल x रेज पर n dx x रेज पर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1 नहीं पढ़ा है. एक मसला है ब्रॉड में जोया पढ़ा है कि नहीं. डिफरेंशिएशन पढ़ी है x रेज पर n की वो क्या किसके बराबर होती है n x रेज पर n minus 1 d by dx of x raised पर n it is equal to nx raised पर n minus 1. पढ़ा है ना. ठीक ही वही है. एंड व्हाट अबाउट दिस अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे चल ना ये रूल मगर ये रूल चुन एक किस्म में वैलिड ही कुछ रूल कब एक चीज पे वैलिड नहीं जब n का पावर होगा -1. जरा करो इस पे अप्लाई. ये क्या आएगा x रेज पर -1 plus 1 0 डिवाइड पर -1 plus 1 0 इक्वल नॉट डिफाइंड. तो इसके लिए एक तरीका सिखाया था बता मालिका लॉग वाला. शाबाश बच्चे नत लगा बच्चे सुबह मैं कैसी मजिद मोमेंटम उनके. इस वाले केस में यू हैव टू गो फॉर शाबाश
जब ये वाली कंडीशन होगी कि आपका n का पावर कितना है -1, अच्छा ठीक। इस वक्त बेटा इस वक्त इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज log of x to the base e। सिर्फ इस वाली केस में, बाकी केसेस के वक्त जो मैंने यहां पर लिखा था वही करना। तो ये भी वैसा ही केस है 1/m dm, फिर क्या कैसे इंटीग्रेशन है log of m to the base e। लिमिट्स क्या दी कट पर करता m नॉट से 1 से जल्दी u, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so ये log m to the base e minus log m naught to the base e, ठीक है ना। लेफ्ट वाले साइड से क्या रहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना v minus v naught, समझ रहा है, which implies कार्डिन क्या कर v is equal to what is v, velocity at any time t। रॉकेट की वेलोसिटी अगर निकालनी है किसी भी टाइम किसके बराबर होती है बता, v naught upon plus u times log of what is log a minus log b, log m log divided by m naught, exactly log m divided by m naught to the base, e। समझ गए। this is the expression for the velocity of the rocket at any time t, at any time शर्त ये है आपको उस टाइम का मास पता होनी चाहिए, इनिशियल तो पता ही होगी, आपको एग्जॉस्ट की वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो पता होनी चाहिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हाँ देयर कैन बी केस इफ v नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर क्या गाइस v इज इक्वल टू u टाइम्स log ऑफ m बाय m नॉट। यू आर सीइंग दैट जितना तेज गैसेस निकलेंगे उतना ही तेज तेरा रॉकेट ऊपर जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा यहां से भी y इज इक्वल टू mx प्लस c, but it can't assign cell chain। मुझे तो लगा था आप पढ़ते हो, लेकिन क्या पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते। मालिका से चेक निकालेंगे, हैंड्स प्रूव था नजर पे। ये इक्वेशन देख लो, मैं ग्राफ डाल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम versus log of m by m naught to the base e, to the base the graph is a straight line with intercept equal to v naught and with slope equal to the velocity of the exhaust gases। y is equal to mx plus c, ना बना, you get y, you get slope, you go x, sorry you go c, ठीक है। ये log e है, do you convert, can you convert it to log 10? How do you what is log e? It is actually ln, ln को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कभी पढ़ा है, क्या बोलते हो सच्ची, सर हमें 9th में ये कैंसिल हो गया। तो इमोजी हाँ तुझे खुश का साथ है मिस नारे तक भी सिलेबस हम रेडी, क्या करें, हम हमारी गलती है, वरना आप ही की गलती है, आपने सिलेबस कम कराया उस वक्त। हमने नहीं करवाया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप 9th में कहाँ पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल वाले पढ़ो ना, मैं सिलेबस ही होता, दे आर नॉट वरीड अबाउट बच्चे को आगे क्या होने वाला है। वो हमारी गलती है तो आपकी भी गलती है ना, आपको लगता है चलो चैप्टर एक डिलीट हो गया, नारे तकबीर यस, हमें कहाँ पता, एक नारे तकबीर नो, सर वो बोर्ड ने किया। या याद था या त्रडा है, व्हाट इज लॉग, नहीं पता आपको, पता लॉग क्या है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। गोबर 2 raised पर 3 कितना, 8। now if I write this log of 8 to the base 2 is equal to 3, ये हमें पता है। हाय मोजी सेवन में log क्या कुछ हाँ ये देखो, इसका मतलब log is a question, log is a बेटा 2 को क्या पावर चढ़ाएं ताकि आंसर 8 आ जाए, आपने बोला 3। क्लियर था, यहां पे समझ रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है, हम e को क्या, log of something x to the base e, इसका मतलब e को क्या, e is a natural base, is a नेचुरल with value equal to 2.718, 2.718 को क्या पावर चढ़ा है, आंसर क्या आएगा, x
तो बोला जाता है अगर आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन करना आता, यू कैन कन्वर्ट इट टू, यू कैन चेंज द बेस, यू कैन चेंज द, दैट इज यू कैन से 2.303 log of x to the base 10 अब आप बोल सकते हो समकालिए 10s क्या खालक पावर ताकि आंसर ही x, यू आंसर ही मल्टीप्लाई कर 2.303 से, ये बोल साइड वापस इसको लिखा जाता, इसको जब लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म, इसको लिखा जाता है ln x और इसको लिखा जाता है log x। यहां पर मत बेस मेंशन की गई है, ये खुद ही समझना होता है 10 है, यहां पर मत बेस मेंशन की, मगर ये ln बेस e बेस वन उसको आज पे लिखान log e असली ln ऑफ m by m नॉट है, ठीक है। मगर अब मैं बोल रहा हूं log e तो है, अगर मैं e को हटाऊंगा वो ना log टू द बेस 10 करो, स्टिल क्या करो, तब इसको क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 शाबाश, ठीक है। गो बैक लिखी जाए एक्सप्रेशन, जो लास्ट ही एक्सप्रेशन है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, अब ये वाली है ना, v is equal to शाबाश, I can write it as 2.303 times u log of m by m। अब मैंने मत लिखा बेस, जब बेस लिखी नहीं होती आपको खुद ही समझना है 10, समझ गए, क्लियर छा तो मोर वो ये गो इस क्लियर मुझे ज़िक्र पे। बेटा एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी रॉकेट की क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज, एक वक्त होगा ना मैक्सिमम हो जाएगी, कब, जब सारा ईंधन खत्म, जब सारा ईंधन खत्म, आज बचा कंटेनर ही हो, यानी कि तब m होगा मास ऑफ कंटेनर, और तब तेरी वेलोसिटी जो होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज द बर्न्ड आउट वेलोसिटी। क्या सुना, क्या बोलते, if m is equal to mass of container, that is the maximum velocity which a rocket can acquire। वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, सो मैक्सिमम वेलोसिटी आसान चीजेगा सो आसान बराबर 2.303 u times log of mass of container, क्योंकि m है ना तब कंटेनर का वजन, क्योंकि सारा फ्यूल खत्म, डिवाइडेड बाय m नॉट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट मैक्सिमम। क्योंकि सर इसके बाद नहीं होगी इंक्रीज, नहीं बेटा, अब मास तो कांस्टेंट रह रहा है, अब वेलोसिटी इसकी इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि इसका मास कांस्टेंट रहा थे, एक्सप्रेशन से बना मास ही चेंज कर, अब मास चेंज नहीं हो रहा क्योंकि अब कंटेनर ही रहेगा ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होगी, वो कब, जब पूरा फ्यूल खत्म होगा। इस वेलोसिटी को बेटा क्या बोलते हैं, बर्न्ड आउट वेलोसिटी। क्या सुना, बर्न्ड आउट वेलोसिटी। थोड़ा यार मुझे ज़िक्र भी करती कॉपी से मोर फसवास, वीडियो से ही करोगे, अच्छा ठीक, वो ये एक्सप्रेशन है बाकात, हाँ ऐसा ये हटा रहा हूँ, ये मगर मैं कच पता तुझे सेल डिफरेंशिएशन पाई, इंटीग्रेशन तेन पाई, हाँ नजर हर दिन बोलना, नजर देनी, 10 साल भी अगर बोलूंगा ना 10 साल भी नजर देना। बारिश रहमत हुई पर जमीन काबिल न थी, चवन मिस्टा का डिफरेंशिएशन मुश्किल है, ये जहां वो मेरी तरह देख, मेरी तरह हां चवन मिस्टा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल कैलकुलस मुझे आता है, वेक्टर्स मुझे आता है, मतलब ये तो बेसिक है, बताओ जोया क्यों नहीं आता है। देखो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, मुझे कुछ दोगे, कुछ नहीं, सर आपने बताया हमें पढ़ा हाँ, तो अमूल बटर करना आपसे कोई सीखे, ये क्या मैं उस फॉर्मूल हिम्स क्या को फेरा आशुम वारिया फेरा, सच यार सच। पाक जगह एक और चीज, ये वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन होगी क्लियर। नाउ वन मोर थिंग, किस फोर्स से रॉकेट ऊपर जाएगा, किस, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। क्या सुना, अब
रॉकेट उसमें असली पढ़ना हूँ सेकंड लॉ इजी क्योंकि F इज इक्वल dp बाई dt की बात है, मगर मैं उसने पता मोमेंटम कॉन्सेप्ट, तो मोमेंटम तक मैंने इंतजार किया, मैंने मोमेंटम की बातें इस वक्त की और बाकी चूंकि पिछली चीजें पढ़ी है। व्हाट इज थ्रस्ट एनीवन? आपने देखा है एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ऐसे ही उड़ते हैं, उड़ते नहीं मतलब क्या तैरते हैं? हाँ वो तैरते हैं, हाँ फ्लोट करते हैं। तो एक फोर्स होता है बेटा जिसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट तिमन हेर कुन रटा, अच्छा ठीक। वो क्यों होता? बिकॉज फ्लूइड्स के पास एक टेंडेंसी होती है, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब एरोप्लेन चलता है उसमें डिस्टर्ब करा, उसमें रेस्ट है, फ्लूइड से वापस में वथो से क्या जाक मेहमान, तो ये थ्रस्ट देता है, उसकी वजह से एरोप्लेन ऊपर चला जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह जब फ्लूइड्स पढ़ेंगे तभी खींचना हो इनका अगर एक और। तो अब मुझे कहना, अब रॉकेट तो ऊपर जा रहा है, इसको भी एक फोर्स लगता है नीचे से, दैट इज कॉल्ड एज अप थ्रस्ट। थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। थ्रस्ट जनरली होता है ऊपर वाला फोर्स, ठीक है। जो मैंने आपको कहा, मैं एक बार डूब गया था पानी में, मैं लगो तमिज थ्रस्ट में जितना जमीनस मोमेंटम उसका अंजो बुद्रास ने आवाज, ठीक है। थ्रस्ट की बात करें तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा रॉकेट है एम टिश्यू थ्रस्ट, जिस फोर्स की वजह से ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है। हालांकि जो आपके गैसेस है वो तो नीचे आ रहे हैं, बट नीचे आने की वजह से उनकी वेलोसिटी, दे आर गेनिंग सम मोमेंटम। वही मोमेंट कंजर्वेशन चाहिए थी हेल्प दैट जो नीचे की तरफ गया वो कंजर्व करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और हमने अभी एक एक्सप्रेशन निकाली थी, वो एक्सप्रेशन किसी को आया जब मैंने कहा था ये थे मत याद, जो मैंने यहां से की थी, जो कैंसिल किया था ना सारा, याद है किसी को? वो क्या आया था? हाँ सोशा आमद एम डीवी जो अभी हमने लिखी, इट वॉज इक्वल टू माइनस यू डी एम, ये आई थी शायद, यही आई थी ना, यहाँ लिखा यार यू को पता आपको लाल चौक थी होगा, ठीक श्योर माइनस आया था ना, ऐसा ही आता। ये जब मैंने कहा याद रखो, फिर जब मैंने उसके बाद लिमिट्स लगा दी, मैंने बोला डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डीएम के बदले डेल्टा एम के बदले डीएम लिखा और उसके बदले डीवी लिखा, ठीक है ना। यह ऐसा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को बेटा इस्तेमाल करते हैं। जरा एक्सप्रेशन क्या कह रही है आप? हाँ, एम डीवी इट इज इक्वल टू माइनस यू डीएम, अच्छा तला जिगर नजर था। कैन we divide it on both sides by dt, है ना करी फिर क्या बने एक्सप्रेशन तला बन जावा dv by dt m is equal to minus u dm by dt, यही तो आएगा बेटा। what is dv by dt? m into a is force, so this is force, that is equal to शाबाश minus u dm by खबर समझी था, माइनस यू, गैसेस नीचे जा रहे थे, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, इसीलिए इसको थ्रस्ट कहते हैं। इसी थ्रस्ट की वजह से ये ऊपर जाना चाहता है, dm by dt, yes your mass is changing with time, clear अच्छा। exhaust dm by dt is the rate at which your mass is decreasing, सुना विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए माइनस। यू ऊपर, यू तो गैसेस की नीचे है, उसके खिलाफ फोर्स काम करेगा, सो थ्रस्ट इज माइनस यू डीएम बाई डीटी, ठीक है। बट ये तो तब हो गया बेटा जब ग्रेविटी एक हिसाब से एक ऐसा फोर्स है, ये वो वाला देखो, ये वो वाला फोर्स है जो बोल रहा है ऊपर जा, है ना, लेकिन ग्रेविटी इसको क्या बोल रही है? तो चला एम सबट्रैक्ट करूं ग्रेविटी छा करन कितना तला गुमूर तिलवान में, which implies if you take gravity into consideration, ये समझना, ये फो वाला फोर्स है जो ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी से बोन को लमानत, ग्रेविटी से लमानत बाय फोर्स इक्वल टू वेट, वो कितना है mg, तिलवान का गुमूर f is equal to minus u dm by dt छा, मगर वो नहीं माइनस mg, क्लियर है? क्लियर है? डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मास है, डिफरेंट फोर्स नीचे की तरफ, ये मैं इससे सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ये वाला जो है ना, ये वाला ये हेर कुन वो समझना, और माइनस mg इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नीचे की तरफ है, ये नहीं समझेगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, माइनस माइनस। ये वाला वो वाला फोर्स है जिसका शाबाश जो ऊपर की तरफ है, और ये वाला मैं इसे सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो बता फिर मैं कोई जगह एक्सेलरेशन की बात अगर करें, एक्सेलरेशन कहां से बराबर
फोर्स का समझ मास इनटू, एक्सेलरेशन। यानी कि इसको डिवाइड मास से करते हैं। हाँ। अगर ये वाली एक्सप्रेशन होती तो क्या लिखता, उस वाली एक्सप्रेशन क्या आती, एक्सेलरेशन क्या आती, माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी आती ना। Yes. मगर ये तेली एलन से ग्रेविटी ने, कंसंट्रेशन। यानी कि ये इसकी वजह से है। और अगर ग्रेविटी ले रहा है तेली ना अलग एक्सप्रेशन फिर क्या आएगी, एफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी बाई सॉरी प्लस जी, सुना डिवाइड सुना एम से निकालो क्या क्लियर था। दिस इज ऑल अबाउट रॉकेट प्रोपल्शंस। ताकि हाँ अच्छा सुनो मेरी बात, अभी नहीं करना, किया नहीं। अच्छा रॉकेट प्रोपल्शंस इज डन। इंशाल्लाह पगह करो मैं स्टार्ट कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है। उसके लिए बेटा हमने टेंशंस ऑलरेडी पढ़े हैं, हाँ। तो वो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ठीक है। आज स्टॉप